आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं एक शॉपी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि क्लेम्स के बारे में, सेलर क्लेम्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, हर ई कॉमर्स की वेबसाइट पे कुछ क्लेम की फैसिलिटी होती है। अगर आपका आइटम कोई डैमेज कंडीशन में आया है, या चोरी हो गया है, या खो गया है, या कस्टमर ने बेईमानी करी है, या फिर कुरियर सर्विस वालों ने बेईमानी करी है, किसी ने भी करी है, उससे एक तरीके से आपको कुछ कंपनसेशन देते हैं लोग, अगर आप क्लेम फाइल करते हैं। क्लेम फाइल करने के लिए आपको कुछ प्रूफ्स दिखाने पड़ते हैं और अपनी सिचुएशन को समझाना पड़ता है। और जब आप अपनी सारी चीज़ों को सबमिट कर देते हैं, तो जो भी ई कॉमर्स की वेबसाइट की जो क्लेम टीम होती है, जो क्लेम प्रोवाइड कराती है, वो आपका चेक करके आपकी रिक्वेस्ट को उस हिसाब से फिर आगे का प्रोसीजर करती है। ये देखती है कि क्लेम अप्रूव करना है कि नहीं करना है। दोस्तों, अमेज़ॉन पे ये सेफ्टी क्लेम की तरह होता है, फ्लिपकार्ट पे भी SPF क्लेम होता है, मीशो पे भी क्लेम का होता है, और एक शॉपी में भी इसी तरह होता है। अभी मैंने कुछ समय पहले इस पर एक वीडियो बनाया था, क्लेम कैसे फाइल करें, लेकिन मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया और बहुत से लोगों से भी सुना है कि शॉपी क्लेम बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करवाता। क्या फ्रॉड है शॉपी? देखिए, क्लेम प्रोवाइड होते हैं, मुझे हुए हैं, लेकिन कुछ हुए हैं, सच बात है। मुश्किल से क्लेम प्रोवाइड होते हैं, बहुत होते हैं क्लेम ही, लेकिन मुश्किल से होते हैं। क्लेम दो तरीके से यहाँ पे हम फाइल कर सकते हैं। एक तो डिस्प्यूट होता है, और एक क्लेम का फॉर्म भर के होता है। ये दोनों चीज़ें अलग है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है दोनों चीज़ों का। वो ये है कि सेलर को क्लेम प्रोवाइड कराया जाए, लेकिन दोनों चीज़ें अलग हैं। डिस्प्यूट रेस करना और क्लेम का फॉर्म रेस करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। पहले मैं डिस्प्यूट की बात करता हूँ। अब डिस्प्यूट पे आप देख सकते हैं, यहाँ इस तरीके से होते हैं डिस्प्यूट्स। मतलब अगर आपकी कोई रिटर्न रिक्वेस्ट आई है कस्टमर की तरफ से, और आप अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको डिस्प्यूट रेस करना होता है। आमतौर पर होता क्या है, कस्टमर रिटर्न रिफंड की रिक्वेस्ट लगाता है, और अगर आइटम वहाँ से शिप हो जाता है, तो आपको एक कुछ समय दे देते हैं। जैसे कि उन्होंने समय दिया है कि 21 तारीख तक रिस्पॉन्ड करें हमें, कि आपको प्रोडक्ट जो मिला है वो सेटिस्फाइड कंडीशन में मिला है कि नहीं मिला है। अगर आप 21 तारीख तक जवाब नहीं देते हैं, तो ऑटोमेटिकली इस डिस्प्यूट को बंद कर देंगे और कहेंगे कि नहीं, आपका माल जो है सही सामान मिल गया है, और हमने जो पैसा है अब आपको हम वापस नहीं करेंगे, कंपनसेशन नहीं देंगे, अगर आप इनकी दी हुई तारीख तक डिस्प्यूट रेज नहीं करते हैं। अभी मैं आपको मैं डिस्प्यूट्स में दिखाता हूँ। मेरे कुछ डिस्प्यूट्स जो हैं रिजेक्ट हो गए और कुछ अप्रूव हो गए। जैसे ये अप्रूव हो गया है, और सॉरी, ये रिजेक्ट हो गया है, ये भी रिजेक्ट हो गया है। कैंसिल वालों पर ध्यान नहीं दें आप, ठीक है ना। ये वाला अप्रूव हो गया है, ये रिजेक्ट हो गया है, ये अप्रूव हो गया है। देखा, अप्रूव भी होते हैं। ये 2 रिजेक्ट, ये एक अप्रूव हो गया है, ये एक रिजेक्ट हो गया, ये एक रिजेक्ट हो गया है। ये मैंने ही हटा दिया था, ठीक है। तो ये डिस्प्यूट ये अलग है, और क्लेम्स मैंने अलग डाले थे, जिसमें से मेरे 2-3 एक्सेप्ट हुए हैं जो ईमेल में दिखाते हैं, समझ रहे हैं आप। तो अब ये रिजेक्ट क्यों हुए हैं और अप्रूव कैसे हुए हैं, मैं आपको इसकी सही वजह बताता हूँ। देखिए, डिस्प्यूट में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक तारीख दे देते हैं कि इस तारीख तक आपको बताना है, और आपको वो देते हैं, कुछ रीजंस देते हैं डिस्प्यूट आपको जब फाइल करना है। कि आपको पहला रीज़न कि आपको प्रोडक्ट मिला ही नहीं अभी तक। दूसरा रीज़न है कि आपका प्रोडक्ट डैमेज कंडीशन में आया है। तीसरा ये कि आपका प्रोडक्ट जो है मिल गया, लेकिन बायर का क्लेम गलत था, कि मतलब प्रोडक्ट सही भेजा था आपने, या फिर ख़राब करके दिया है, या एक पार्ट कोई 2-3 चीज़ें थी उसमें से एक जरूरी पार्ट निकाल लिया है, या आइटम चेंज करके दे दिया। इस तरीके के बहुत सारे रीजंस दिए होते हैं डिस्प्यूट रेस करने के लिए, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे उन्होंने मान लीजिए 21 तारीख तक का टाइम दिया है, ठीक है। उन्होंने ये बोलते हैं अगर आपको सही सलामत नहीं मिला है प्रोडक्ट, तो हमें डिस्प्यूट रेस करें। अब आमतौर पे क्या होता है, डिलीवरी ई कॉम वाला आपको पता है बहुत घटिया सर्विस प्रोवाइड करते हैं शिपिंग की, तो वो इस तारीख तक लाते नहीं है प्रोडक्ट को। मान लीजिए 21 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है और वो प्रोडक्ट लाए नहीं है, तो अब मेरे पास क्या रास्ता बचा कि मैं डिस्प्यूट तो रेस कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस डिस्प्यूट में सिर्फ ये डाल सकता हूँ कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला है अभी तक,
प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं डाल नहीं सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि उसमें प्रूफ मांगते हैं कि डैमेज प्रोडक्ट हमें दिखाओ, कैसा है डैमेज प्रोडक्ट, हमें एयरवे बिल दिखाओ, उसकी जो शिपिंग लेवल होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, हमें प्रोडक्ट दिखाओ, हमें ऑर्डर आईडी भी दिखाओ, एयरवे बिल नंबर दिखाओ, पैकिंग दिखाओ, डैमेज। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, जब तक प्रोडक्ट मुझे मिलेगा नहीं तब तक तो मैं ये चीज़ें डाल नहीं सकता। तो मेरे पास क्या बचा? एक ही रीज़न बचा सेलेक्ट करने को, वाला रीज़न सेलेक्ट करूँ कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला है, ठीक है। और बहुत से लोग करते भी हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? जैसा कि मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ, शॉपी के जो एम्प्लॉई है बहुत इनएफिशिएंट हैं, जो मैं अभी आपको आगे प्रूव भी करने वाला हूँ। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने ये डाल दिया कि भाई मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप मेरे ये 2 डिस्प्यूट देख सकते हैं, ये इसी वजह से रिजेक्ट हुए हैं। मैंने ये डाला कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला, ठीक है। सबसे पहले तो बोलते हैं हम आपको 2 दिनों के अंदर जवाब देंगे, ऐसा नहीं है, ये हफ्ता 10 दिन भी ले लेते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, खैर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हफ्ता 10 दिन बाद इस जवाब के साथ आएंगे, हमेशा इस जवाब के साथ आएंगे, जब आप ये रीज़न डालेंगे कि मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला है, कि हमने आपका चेक किया है, हमने ट्रैकिंग में आपका प्रोडक्ट चेक किया है, आपका प्रोडक्ट निकल चुका है बायर के यहाँ से और आपको जल्दी पहुँच जाएगा, ठीक है ना। हम आपका जो ये डिस्प्यूट आपने रेस किया है ये बंद कर रहे हैं, और ऐसे कह के बंद कर देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब हर बार उनका यही जवाब होगा कि आपका प्रोडक्ट निकल चुका है, आपको पहुँच जाएगा, और ऐसे कह के वो आपका डिस्प्यूट रिजेक्ट कर देंगे, बंद कर देंगे। जैसे इस तरीके से ज़्यादातर रिजेक्टेड देख रहे हैं ना, ये इसी तरीके से हुए हैं। ये मुझे मिल नहीं पाए थे, ठीक है, प्रोडक्ट मिल नहीं पाए थे, मैंने ये डाला और इन्होंने ये जवाब दिया कि प्रोडक्ट निकल चुका है, आपको मिल जाएगा। हालांकि बहुत से तो मिलते भी नहीं है, बहुत से ख़राब कंडीशन में होते हैं। तो डिस्प्यूट रेस करने की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्ट आपका मिलेगा नहीं, आप डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकते। इफ़ बाय चांस आपको आपका प्रोडक्ट वापस मिल जाता है और आप डिस्प्यूट रेस करते हैं कि मुझे प्रोडक्ट बदल के दे दिया है, जो कि बहुत सबसे आम प्रॉब्लम होती है, यही होती है कि प्रोडक्ट चेंज करके दे दिया गया है, कुछ उसमें उल्टी सी चीज़ डाल दी है, मतलब वेस्ट चीज़ डाल दी है, तो ये आपको कहेंगे कि आपको प्रूफ देना है। प्रूफ में क्या क्या मांगेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। या आपसे ये मांगेंगे कि सबसे पहले तो आपको शिपिंग लेबल जिसमें ट्रैकिंग आईडी मेंशन हो रही हो उसका फ़ोटोग्राफ खींच के डालना है। आपका जो प्रोडक्ट पैकेट में थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखाना है कि ये प्रोडक्ट मुझे ख़राब रिसीव हुआ है या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। और तीसरा ये मांगेंगे कि पूरी पैकेजिंग आपको दिखानी है, ठीक है। अब जब आप ये डाल देंगे सक्सेसफुली, फिर आपको दोबारा करेंगे कि आप हमें प्रूफ दो कि आपने इस प्रोडक्ट को सही पैक किया है, कोई वीडियो दो या वो दो इसका प्रूफ कि हमने पैक करके देखो सही बना के भेजा है, ठीक है ना। और बहुत से लोग उसको प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, और बहुत से करा देते हैं प्रोवाइड तो भी उनका रिजेक्ट कर देते हैं डिस्प्यूट। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। खैर ये डिस्प्यूट में था। और क्लेम में क्या है, क्लेम में बिल्कुल अलग चीज़ है। क्लेम में फ़ोटो से ऐसे मांगते हैं, लेकिन डिस्प्यूट में क्या होता है, आपको यहीं से मतलब आपको ऑर्डर आईडी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रैकिंग आईडी एयरवे बिल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से डिस्प्यूट रेस करना होता है। लेकिन इसमें आपको पूरी सारी चीज़ें डालनी होंगी, समझ रहे हैं। आपकी ऑर्डर आईडी, आपका ईमेल, आपका सेलर की शॉप नेम, यूज़र आईडी, सब कुछ फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इसमें से आपको अगेन वही चुनना है कि आपका डैमेज आइटम मिला है, रॉन्ग आइटम मिला है, मिसिंग इनकम्प्लीट आइटम मिला है, लॉस्ट मिला है। और देखिए इनमें भी अपडेशन होते रहते हैं, कभी ये 3 फोटो डालने का ऑप्शन देते हैं, कभी 2 डालने का अपडेट कर देते हैं, कभी वीडियो का भी ऑप्शन देते हैं। मैं समझ में नहीं आ रहा इतनी ज़्यादा अजीब अपडेट्स क्यों आती रहती हैं इनकी, इसके क्लेम्स वाले इसमें। ऐसे लगता है कि इनका इंटेंशन ही नहीं है देने का। खैर वो बात की बात है। और इससे प्रॉब्लम क्या है, इसमें यही चीज़ मांगते हैं। ये क्या मांगते हैं, जैसे मान लीजिए डैमेज आपको आइटम मिला है तो कहेंगे आप इस तरीके का फ़ोटो दिखाओ, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो इनका है इन्होंने डाला है वेबसाइट में, ये पूरा विदेशों की वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है पूरा का पूरा मैटर। मतलब जो सिस्टम वहाँ विदेशों में काम करता है, डजेंट मैटर कि वो इंडिया में वो सिस्टम काम करता है नहीं करता है, उन्हें पूरा का पूरा वैसे कॉपी पेस्ट कर दिया है। इंडिया में आमतौर पे क्या होता है, कस्टमर रिटर्न करता है तो जो डिलीवरी की कंपनियां होती हैं वो अपने पैकेट में पैक करके देती हैं, जिसमें इस तरीके की स्लिप नहीं होती है, इस तरीके से प्रोडक्ट फटा हुआ नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे से पैक करके देते हैं वो। तो हम इनको इस तरीके के फ़ोटो प्रोवाइड कराने में असफल होते हैं और हमें क्लेम नहीं मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी पैकिंग में पैक करेंगे,
आप शिपिंग लेबल भी अपने हिसाब से लगाएंगे अपना वाला, और ये इस तरीके से उनकी फटी तो होगी नहीं पैकेजिंग, तो इस वजह से आपको कभी क्लेम नहीं मिलता है। अब कोई भी आइटम चुन लीजिए, अब रॉन्ग और स्वैप ऑर्डर चुन लीजिए, इसमें भी ऐसे ही मांगेंगे कि शिपिंग लेबल भेजो और ये रॉन्ग आइटम की फ़ोटो भेजो। चलो एक बार को आप रॉन्ग आइटम की फ़ोटो भेज देंगे, लेकिन उनका अगर डिलीवरी वाले अपने उसमें पैक करके भेजते हैं या ई कॉम वाले अपने उसमें पैक करके भेजते हैं, तो हम क्या करेंगे। और शॉपी के जो एम्प्लॉयज़ हैं इतने इनएफिशिएंट है, जैसे कि बिल्कुल मेंटली हैंडीकैप्ड होता है ना इंसान, बिल्कुल मेंटली हैंडीकैप्ड इंसान उनकी तरह बिहेव करते हैं। मतलब खुद का दिमाग नहीं लगा सकते, मतलब जो इनको दिखाया गया है सिर्फ वही देख के इन्हें एक्शन लेना है। अगर कोई इस तरीके से फटा हुआ नहीं दिखा पाता है, शिपिंग लेबल नहीं दिखा पाता है या और कोई रीज़न लेकर आया, तो ये बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे आपको क्लेम प्रोवाइड नहीं करेंगे। खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है। चलिए मैं आपको इनकी इनएफिशिएंसी दिखाता हूँ, शॉपी वालों की, इनके एम्प्लॉयज़ की। अभी आप ये देखिए, मुझे एक कस्टमर ने रिटर्न रिफ़ंड के लिए रेज़ किया था रिक्वेस्ट। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। शॉपी क्या होता है, कस्टमर से कुछ प्रूफ मांगता है कि हमें प्रूफ दिखाओ प्रोडक्ट का, कि तो आपको प्रोडक्ट डैमेज मिला है या ख़राब कंडीशन में मिला है, उसका आपको फोटोग्राफ दिखाना पड़ेगा, एविडेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मुझे एविडेंस में क्या फ़ोटो दिखाया गया है। एक मिनट खुलने दीजिए जरा इसको, इसमें खुल नहीं सकता। एक टेबल की फ़ोटो डाली हुई है, तो इस टेबल की फ़ोटो को, जो एक सरफेस है बस टेबल का, इसको देख के कोई भला कैसे एक्सेप्ट कर सकता है रिटर्न रिफंड। मतलब कि मेंटली हैंडीकैप्ड इंसान को भी अगर हम काम करने के लिए बैठा ना और उसको बोले ना कि फ़ोटो देख के आप एक्सेप्ट करना रिटर्न रिक्वेस्ट, तो भी वो उस बात को समझ जाएगा। लेकिन टेबल का फ़ोटो डाला है और रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। खैर इन बातों से दिमाग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब था, यहाँ पे इसलिए मिलना मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स और जिस तरीके के प्रूफ मांगते हैं कि उस पैकिंग का शिपिंग लेबल दिखाओ, ट्रैकिंग आईडी दिखाओ, फटा हुआ दिखाओ। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये एक्सपेक्ट करते हैं, मैं आपको बता दूँ कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपका डैमेज प्रोडक्ट है, इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरीके से फटा हुआ हो, ये समझ रहे हैं। चाहे कुरियर रिटर्न भी हो, तो अब एक बात बताइए, तो कुरियर बॉय कैसे 3-4 जगह से फाड़ के फिर आपको वापस करके देगा क्या? बिल्कुल नहीं। उसको चोरी करना होगा तो पूरा इसको फाड़ कर और नई पैकिंग लगा के आपको वापस देगा, समझ रहे हैं ना। तो इनका क्राइटेरिया ये यहाँ पे पूरा हो ही नहीं पाएगा। अब कुरियर वाले अपनी पैकिंग लगा के देंगे तो इनका ये क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाएगा प्रूफ जमा करने का, समझ रहे हैं आप, और इस वजह से आपको क्लेम नहीं मिलेगा। मैं शॉपी को यही कहना चाहूँगा कि अपने जो ये वेबसाइट्स हैं इनको इंडिया के हिसाब से अपडेट कर लें, इनके कंटेंट को इंडिया के हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं पता विदेशों में क्या होता है। विदेशों में शॉपी जो ऑपरेट कर रही है, तो यहाँ ये होता है जब भी किसी कस्टमर से रिटर्न लाया जाता है या डिलीवरी बॉय को फ्रॉड करना होता है, तो अपनी दूसरी पैकेजिंग में पैक करके देता है, ना कि उस पैकेजिंग को फाड़ के उसमें से निकालता है प्रोडक्ट, समझ रहे हैं ना आप। तो ये प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको क्लेम नहीं मिलता है। देखिए अभी तक तो एक तरीके से फ्रॉड करने वालों के लिए फुल प्रूफ हो चुका है ये चीज़, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आगे इसका कुछ समाधान निकले। और जिस तरीके के प्रूफ ये मांगते हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैकिंग बदल के आती है, और जब तक पैकिंग बदल के आएगी और ये प्रूफ भी इस तरीके के मांगेंगे तो क्लेम मिलना बहुत मुश्किल है। तो बस यही वजह था कि क्लेम क्यों नहीं मिलता आपको बताने का। इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं खुद का दिमाग नहीं लगा पाते, खुद की मतलब कॉमन सेंस नहीं है बिल्कुल भी ज़रा भी। जो दिखता है इन्हें बिल्कुल मेंटली हैंडीकैप्ड की तरह वैसे रिएक्ट कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।